वेलकम टू झार प्रेप। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसे जिसका नाम है कमला नेहरू और जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कमला नेहरूज हस्बैंड? इज इट ए इंदिरा प्रियदर्शनी, चांद बहादुर कौल, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ कौल? द आंसर विल बी जवाहरलाल नेहरू। कमला नेहरू का हस्बैंड का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज कमला नेहरूज फैमिली ओरिजिनली फ्रॉम? इज इट ए कश्मीर, ओल्ड दिल्ली, हिमालयाज और पंजाब? द आंसर विल बी ओल्ड दिल्ली। कमला नेहरूज फैमिली ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ओल्ड दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Jawaharlal Nehru say about Kamala Nehru in his autobiography shortly after their marriage? I almost overlooked her. She was extraordinary. She was my true love. She was my inspiration. आंसर क्या हो जाएगा इसका? I almost overlooked her. जवाहरलाल नेहरू जी कमला नेहरू जी के बारे अपने ऑटोबायोग्राफी में उनके जस्ट शादी के बाद क्या कहते हैं? आई ऑलमोस्ट ओवरलुक्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ कमला नेहरू सिस्टर? राजपति, जवाहरमल अटल कौल, स्वरूप काटजू और इंदिरा प्रियदर्शनी? क्या नाम था उनके कमला नेहरू के सिस्टर का? स्वरूप काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड कमला नेहरू हैव? 1, 2, 3 और 4? कितने भाई बहन थे उनके? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कमला नेहरूज मेडन नेम? राजपति कौल, कमला काटजू, कमला कौल और कमला प्रियदर्शनी? मेडन नेम यानी कि शादी से पहले क्या नाम था उनका? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमला कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड कमला नेहरू मैरी जवाहरलाल नेहरू? 16 की उम्र में, 18, 20 या 22? द आंसर विल बी 16। जब वो 16 साल की थी कमला नेहरू तब उनकी शादी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कमला नेहरूज फादर्स नेम? राजपति कौल, चांद बहादुर कौल, जवाहरमल अटल कौल और जवाहरलाल नेहरू? द आंसर विल बी जवाहरमल अटल कौल। कमला नेहरू जी के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड कमला नेहरू गेट इन्वॉल्व्ड विथ हरिलाल गांधी इन द नेशनल मूवमेंट? इज इट ए 1921, 1931, 1941 और 1951? द आंसर विल बी 1931। कौन सा साल था जब कमला नेहरू हरिलाल गांधी जी से इन्वॉल्व होती है नेशनल मूवमेंट में? तो साल था 1931 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मूवमेंट डिड कमला नेहरू actively participate in 1921 by organizing women's groups and picketing shops selling foreign goods? Quit India movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement और स्वदेशी मूवमेंट? द आंसर विल बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट था वो? कौन सा मूवमेंट था जिसमें कमला नेहरू एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं 1921 में? जो एक वुमेन्स का ग्रुप था। पिकेटिंग शॉप्स, पिकेटिंग यानी कि प्रदर्शन करना, किसी मान लीजिए किसी एरिया के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स वगैरह पकड़ के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम पिकेटिंग कहते हैं। शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स,
तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कमला नेहरू go in place of her husband Jawaharlal Nehru to read a seditious public speech to a large crowd in 1921? She was a more eloquent speaker than her husband. To show her support for the British government, to prevent her husband's arrest, to provoke a violent reaction from the British authorities. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टू प्रिवेंट हर हस्बैंड्स अरेस्ट। कमला नेहरू जी उनके हस्बैंड के जवाहरलाल नेहरू के प्लेस पे जाती है और एक सिडिशियस पब्लिक स्पीच पढ़ती है। सिडिशियस यानी कि रेबल यानी कि विद्रोही, है ना। और जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थे 1921 में, उनके सामने एक विद्रोही स्पीच पढ़ती है। किस लिए पढ़ती है? उनके पति का अरेस्ट को रोकने के लिए, प्रिवेंट हर हस्बैंड्स अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Kamala Nehru establish in Swaraj Bhavan during the Indian independence struggle? A library, a school, a dispensary, a women's shelter? The answer will be a dispensary. कमला नेहरू जी क्या एस्टेब्लिश करती है स्वराज भवन में इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय में? डिस्पेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of the hospital established in Kamala Nehru's memory after her death? Kamala Memorial Hospital, Nehru Hospital, Swaraj Bhavan Hospital or Kamala Nehru Memorial Hospital? The answer will be Kamala Nehru Memorial Hospital. क्या नाम था हॉस्पिटल का? कमला नेहरू जी के मेमोरी, उनके डेथ के बाद जो हॉस्पिटल खोला गया उसका क्या नाम था? कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कमला नेहरू स्पेंड टाइम विथ कस्तूरबा गांधी, बिल्डिंग अ क्लोज फ्रेंडशिप विथ प्रभती देवी, द वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण? इन प्रिजन, इन द यूनाइटेड किंगडम, इन गांधीज आश्रम, इन द हिमालयस? द आंसर विल बी एट गांधीज आश्रम। कहाँ पे कमला नेहरू जी टाइम स्पेंड करती है? कस्तूरबा गांधी जी के साथ, और एक क्लोज फ्रेंडशिप बनाती है और प्रभती देवी जी के साथ, जो जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ है, तो गांधी जी के आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड कमला नेहरू पास अवे इन 1936 ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस? इंडिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और द यूनाइटेड किंगडम? द आंसर विल बी स्विट्जरलैंड। वो कौन सा देश है जहाँ कमला नेहरू जी का डेथ हुआ 1936 में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म वाज कमला नेहरू commonly known as due to her beauty and charisma? The freedom fighter, the beauty queen, the Delhi beauty, the nationalist icon? The answer will be the Delhi beauty. क्या नाम से उन्हें पुकारा जाता था प्यार से कमला नेहरू को? उनकी खूबसूरती और उनके करिश्मा की वजह से द दिल्ली ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्थ कंडीशन डिड कमला नेहरू बैटल ड्यूरिंग हर लास्ट डेज leading to her treatment in Switzerland and Germany? Is it a diabetes, tuberculosis, malaria or hypertension? The answer will be tuberculosis. क्या हेल्थ कंडीशन था कमला नेहरू जी का उनके आखिरी समय में, जहां उनका स्विट्जरलैंड और जर्मनी में ट्रीटमेंट हो रहा था? ट्यूबरकुलोसिस से गुजर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कमला नेहरू कंसिडर एज हर happiest days during the fight for freedom? Days spent at Gandhi's ashram, days spent in Switzerland, days spent in peaceful protests, days spent in prison fighting for the cause of Indians? The answer will be days spent in prison fighting for the cause of Indians.
कमला नेहरू जी किस समय को मानती हैं उनका सबसे खुशनुमा दिन? जब वो फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रही थी, तो जब वो प्रिजन में यानी जेल में जब वो कैद थी अपने इंडियंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर accompanied कमला नेहरू टू जर्मनी फॉर हर ट्रीटमेंट इन अ सैनेटोरियम? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। द आंसर विल बी सुभाष चंद्र बोस। वो कौन से लीडर थे जिन्होंने कमला नेहरू के साथ जो गए थे जर्मनी उनके ट्रीटमेंट के लिए, जब वो सैनेटोरियम में थी? सैनेटोरियम यानी जहाँ मरीज को रखा जाता है इलाज के दौरान। तो कौन गए थे साथ में? सुभाष चंद्र बोस जी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज with Kamala Nehru in Switzerland during her last moments? Her daughter and mother-in-law, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu and Kasturba Gandhi, Subhash Chandra Bose and Indira Gandhi. The answer will be her daughter and mother-in-law. कमला नेहरू जी का स्विट्जरलैंड में जब वो अपने आखिरी समय में थी, अपने इलाज करा रही थी ट्यूबरकुलोसिस का, तो उस समय वो कौन थे उनके साथ? उनकी बेटी थी और उनकी मदर इन लॉ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कमला नेहरूज एजुकेशनल बैकग्राउंड? शी कंप्लीटेड हर हायर एजुकेशन इन लंडन. शी रिसीव्ड हर स्कूलिंग एट होम अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पंडित एंड अ मौलवी. शी वॉज अ रिनाउंड स्कॉलर इन इंडियन हिस्ट्री. She attended a convent school in Delhi. The answer will be she received her schooling at home under the guidance of a पंडित and a मौलवी. कमला नेहरू जी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है कि उन्हें बचपन में एक पंडित से और एक मौलवी से ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ कमला नेहरूज डॉटर? प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी. द आंसर विल बी इंदिरा गांधी. कमला नेहरू जी के बेटी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी. गांधी होगा, आई मिस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉल फ्रॉम महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड कमला नेहरू एंड हर हस्बैंड जवाहरलाल नेहरू टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ? अ कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन, अ कॉल फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कॉल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, अ कॉल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. द आंसर विल बी a call for self sacrifice. महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस कमला नेहरू और उनके हस्बैंड जवाहरलाल नेहरू का कैसे, क्या इन्फ्लुएंस था उनका जो उनकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है? अ कॉल फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नेहरू's call for self sacrifice and change in lifestyle influenced her family to wear what type of clothing? Western suits, silk sarees, khadi dhotis and kurtas, or traditional Indian clothing? The answer will be khadi dhotis and kurtas. कमला नेहरू जी का सेल्फ सेक्रीफाइस का जो उन्होंने कॉल लिया था महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद, उसने क्या उनके लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस किया और उनके फैमिली को भी, किस तरह के वो कपड़े पहनने लगे? खादी धोती और कुर्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Mahatma Gandhi write to Indira Gandhi upon Kamala Nehru's death in 1936? Kamala had virtues rarely found in ordinary women. Kamala has a true freedom fighter. Kamala Nehru's legacy will live on forever. India has lost a great leader in Kamala Nehru. The answer will be Kamala had virtues rarely found in ordinary वुमन. महात्मा गांधी जी क्या लिखते हैं इंदिरा गांधी को कमला नेहरू जी के डेथ पे उनके बारे? एक कमला हैड वर्च्यूज रेयरली फाउंड इन ऑर्डिनरी वुमन. एक आम लड़की में जो क्वालिटीज़ होती है
उससे हटके क्वालिटीज हैं कमला नेहरू जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कमला नेहरू एनकरेज जवाहरलाल नेहरू टू स्पेंड टाइम विथ एट महात्मा गांधीज आश्रम? हु डिड, सॉरी, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, प्रवती देवी और कस्तूरबा गांधी? द आंसर विल बी प्रवती देवी। कमला नेहरू जी एनकरेज जवाहरलाल नेहरू जी को एनकरेज करती है टाइम स्पेंड करने के लिए महात्मा गांधी के आश्रम में, किसके साथ? प्रवती देवी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया नेम्ड आफ्टर कमला नेहरू? कमला नेहरू यूनिवर्सिटी एंड कमला नेहरू हॉस्पिटल, कमला नेहरू कॉलेज एंड कमला नेहरू पार्क, कमला नेहरू लाइब्रेरी एंड कमला नेहरू मेमोरियल, कमला नेहरू स्कूल एंड कमला नेहरू फाउंडेशन? द आंसर विल बी कमला नेहरू कॉलेज और कमला नेहरू पार्क। ये दो जगह है जो कमला नेहरू जी के डेथ के बाद उनका नाम रखा गया, दो प्लेसेस का, इंस्टीट्यूशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम जो इस एसे को लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, व्हेन एंड वेयर वाज जवाहरलाल नेहरू बॉर्न? 14 नवंबर 1889 लाहौर, ब्रिटिश इंडिया, 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया, 15 अगस्त 1947 दिल्ली, इंडिया, 2 अक्टूबर 1869 मुंबई, ब्रिटिश इंडिया। सो द आंसर विल बी 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया। 14 नवंबर जिस दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, 1889 को जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ब्रिटिश इंडिया के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड जवाहरलाल नेहरू इनटू द थियोसॉफिकल सोसाइटी एट द एज ऑफ 13? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, फर्डिनेंड टी ब्रुक्स, रविंद्रनाथ टैगोर? द आंसर विल बी एनी बेसेंट। जवाहरलाल नेहरू जी को थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब वो 13 साल की उम्र में के थे, किसने इनिशिएट किया था? एनी बेसेंट जी ने। चलिए, What was the initial intellectual quest that Nehru's study of Buddhist and Hindu scriptures led to, as described by B.R. Nanda? The writing of his autobiography, the writing of scientific articles, the discovery of India, the formation of the Theosophical Society? The answer will be the discovery of India. इनिशियल इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट नेहरू का स्टडी में जब वो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के बारे स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे थे, बी आर नंदा जी क्या कहते हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए, वेयर वॉज जवाहरलाल नेहरू एजुकेटेड बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स? इज इट ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इनर टेम्पल? द आंसर विल बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू जी का एजुकेशन इंडिया रिटर्न करने से पहले कहाँ पे हुआ था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कॉलेज का एजुकेशन। नेक्स्ट, हु डेजिग्नेटेड जवाहरलाल नेहरू एज हिज पॉलिटिकल हायर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस? द आंसर विल बी महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू जी को पॉलिटिकल हायर मतलब वारिस इंडियन नेशनल कांग्रेस का महात्मा गांधी जी ने डेजिग्नेट किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू कॉल फॉर एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1929? इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज, कंटिन्यूड कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द पार्टीशन ऑफ इंडिया? The answer will be immediate independence from the British राज। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट में रहने के समय में
1929 में कि हमें इमीडिएट तुरंत हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेहरू प्रमोट द आइडिया ऑफ अ सेक्युलर नेशन स्टेट in Indian politics? By advocating for religious rule, by supporting a theocratic government, through the 1937 Indian provincial elections, by advocating for a monarchy. The answer will be through the 1937 Indian provincial elections. नेहरू जी ने प्रमोट किया एक सेक्युलर नेशन के आइडिया को इंडियन पॉलिटिक्स में 1937 के इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जवाहरलाल नेहरूज लेगेसी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एंड व्हाट डे इज सेलिब्रेटेड इन हिज ऑनर इन इंडिया? द फादर ऑफ नेशन सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन इंडिपेंडेंस डे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन अ लेबर डे, द पायनियर ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड ऑन अ चिल्ड्रंस डे। द आंसर विल बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन इंडिपेंडेंस डे। जवाहरलाल नेहरू जी का लेगेसी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के ऑनर में, उन्हें कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज को। चलिए, व्हाट वाज नेहरूज ऑक्यूपेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम पॉलिटिशियन? लॉयर, डॉक्टर, टीचर और साइंटिस्ट? द आंसर विल बी लॉयर। बिफोर फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने से पहले नेहरू जी का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या काम करते थे? वो लॉयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्रिटिकली अक्लेम्ड स्पीच डिड नेहरू डिलीवर अपॉन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 15th August 1947? मार्च टू फ्रीडम, इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इंडियन ड्रीम? द आंसर विल बी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्रिटिकली एक्लेम्ड यानी कि सब को पसंद आया स्पीच नेहरू जी का जो उन्होंने डिलीवर किया था इंडिपेंडेंस डे का समय में 15 अगस्त 1947 को। क्या नाम था उसका? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट, चलिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा कमला नेहरू जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था ये ऐसे, छोटा सा ऐसे है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते थे मैंने सारे करा दिए। और मैं इसी प्रकार जितने भी आपके 30 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में कुल मिला के, वैसे 32 बुक्स हैं लेकिन चैप्टर्स 30 हैं क्योंकि ये फोनेटिक्स में 2 बुक हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 2 बुक हैं, तो कुल 32 बुक हो जाते हैं, लेकिन आपके 30 चैप्टर्स हैं तो मैं सारे को करवाऊँगा, पूरा कंप्लीट कराऊँगा। और इसके साथ साथ मैं झारखंड जीके भी करवा रहा हूँ साइमल्टेनियसली, और मैं कोशिश करूँगा कि जीएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने से पहले तक सब कुछ कंप्लीट करा लूँ ताकि आप एक बहुत बेटर रिवीजन आपका हो सके। और इतना ही आप अगर कर लीजिएगा, आप अगर अभी भी शुरुआत कर रहे हैं अपना पढ़ाई का, तब भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए और किसी भी इस टेस्ट को लगा के देखिए। ये टेस्ट मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपके टॉपिक वाइज सारा चीज़ चल रहा है, रैंडम कुछ भी नहीं है। जैसा स्टोरी आगे बढ़ता है या फिर जैसा है उसी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में, वो मैंने सेट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।